برطانوی वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कियर स्टार्मर ने कहा, बरतानवी अवाम की फलाह बहबूद मेरी तरजीह रही। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाया, 2 साल में मईशत को मजबूत किया और मुल्क के लिए काम किया। इक़्तिदार की मुंतकिली तक वज़ीर-ए-आज़म रहूँगा और फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा। बरतानवी बादशाह को फैसले से आगाह कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के कल पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। सदर पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर की दौरे में फ़ौजी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट से ज़ायद इजाफा। रिकॉर्ड मार्केट 1,79,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड। हज 2027 के लिए आज़मीन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आज से बाकायदा आगाज। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद वज़ारत मज़हबी उमूर की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इब्तदाई मरहले के लिए फ़िलहाल पासपोर्ट होना लाजमी नहीं। हज बुकिंग पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर मतलूबा कोटा पूरा होने तक खुली रहेगी। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं। IT बोर्ड के ताउन से हज को डिजिटाइज कर दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकारी और निजी हज स्कीम दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी। इसके बगैर हज दरख्वास्त जमा नहीं होगी। पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 26 नवंबर 2027 तक मुयस्सर होना ज़रूरी। एक ख़ानदान के अफराद मुश्तरका रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हुकूमत की तब्दीली की खबरें महज कयास सराइयाँ हैं। शहबाज हुकूमत मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, काबीना में तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म का आईनी इख्तियार है। कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़रा को तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चैलेंजेस के बावजूद मौसर अंदाज में मुल्क चला रहे हैं। वफाकी बजट 24 जून को कौमी असम्बली से मंजूर होगा। मंजूरी के लिए इत्तेहादी जमातों से इत्तफाक़ राय हो गया।